रुद्र संहिता अध्याय 4 में आपका जी, स्वागत है। नमस्कार सभी को। जैसे कि हम अपना शिव पुराण का पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा अध्याय चल रहा है रुद्र संहिता, यानी कि द्वितीय खंड का चौथा अध्याय, जिसमें नारद जी शिव तीर्थों पर भ्रमण करते हैं और जिन जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, शिव गणों को उन्होंने शाप दिया था। उस शाप से उद्धार हेतु उनके बारे में बताते हैं उन गणों को, और इसके बाद वो ब्रह्मलोक जाते हैं। ब्रह्मलोक में जाके वहां से शिव तत्व अपने पिताजी यानी कि ब्रह्मा जी से उन शिव तत्व के बारे में पूछते हैं। तो इससे पहले मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। धीरे धीरे हम वीडियो को ग्रो करेंगे। जो कमियां होंगी वीडियो में हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर, जिसमें सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर नारद मुनि श्रेष्ठ नारद जी शिव लिंगों की भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। तो जब भगवान विष्णु जब भगवान विष्णु को नारद जी ने श्राप दिया था कि जिस वानर का मेरा मुंह बनाया था आपने, तो द्वापर युग में, यानी कि जब रामायण घटित हुई थी उस समय में, जो आपकी जो आपकी सहायता करेंगे वो वानर ही होंगे। तो इस कारण से फिर वो जब वो अपने मोहों से मुक्त हुए, तो उसके बाद में उन्होंने अपने पश्चाताप के अनुसार उन्होंने उनसे बोला कि भगवान, मैं ऐसा क्या करूं। तो भगवान विष्णु ने नारद जी को कहा कि आप शिव तत्व की पूजा कीजिए, उनके शिवलिंगों की दर्शन कीजिए, और आप उनको उसमें रम जाइए एक तरीके से। तो इसी वजह से वो सारी जगह पे विचरण करने लगे, शिवलिंगों के दर्शन करने लगे, उनके धरती पर ही घूमने लगे। ब्राह्मण भूमंडल पर घूम फिरकर उन्हें भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्य दर्शन नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं, और इस समय उनका चित्त शुद्ध है, यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए। वे उनके दिए हुए शाप से उद्धार की इच्छा रखकर वहां गए। उन्होंने आदर पूर्वक मुनि के दोनों में पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके शीघ्र ही इस प्रकार कहा। शिवगण बोले, ब्राह्मण, हम दोनों शिव के गढ़ हैं। मुने, हमने ही आपका अपराध किया है। यानी कि अपराध इसमें थोड़ा सा अटपटा लिखा हुआ है। तो वो कहते हैं कि शिवगण नारद जी से कहते हैं कि हमने आपका अपमान किया था, जिसके कारण आपने हमें श्राप दिया। और अपमान हमने ही नहीं, पूरी सभा ने आपका अपमान किया था, क्योंकि आपका जो मुख था वो थोड़ा सा अजीब था और वानर के मुख का था, इस वजह से आपने हमें श्राप दिया। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय आप परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हमें दोनों को श्राप दे दिया था। वे कुसमें जानकर हमने चुप रह जाना ही अपने जीवन की रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का फल प्राप्त हुआ है। प्रभु, आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। तो शिवगण जो है नारद जी से क्षमा मांग रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप हमें बताइए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए हम परम सम्मानीय हैं। अंत मेरे मोहरित एवं सुखदायक यथार्थवत वचन सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी, और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था। इसलिए आप दोनों को मैंने श्राप दे दिया। शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा वह वैसा ही होगा, तथापि मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए शापोद्धार की बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनिवर विश्रवा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण और रावण राक्षस का पद प्राप्त करेंगे। यानी कि
जो रावण का जन्म हुआ और जो कुंभकर्ण का जन्म हुआ, वो दोनों शिवगण थे। शाप के कारण उन्हें उद्धार करने के लिए उनको धरती पर जन्म लेना पड़ा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रामायण में रावण ने सीता माता का हरण कर लिया था। सीता माता हरण के कारण, तो जैसा कि आप सब समझ गए हैं कि रावण और कुंभकर्ण कौन थे, तो ये अपने पुनर्जन्म में शिवगण थे। ये अपने उद्धार हेतु इसीलिए मतलब, और रावण जानता था कि मेरा उद्धार श्री राम ही करेंगे, क्योंकि वो श्री हरि के वो हैं, क्योंकि इनको आशीर्वाद मिला था श्री नारद जी से कि आप राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्राह्मण के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। जैसा कि शिव पुराण में लिखा है कि यह सब पहले से ही रचा गया था कि रामायण किस तरीके से होगी। तो फिर कुछ समय के बाद रामायण रची, जैसा कि आप सब जानते हैं, सब अपने मतलब वीडियोस देखी हैं, पढ़ी हैं। तो इसी से आधारित आप सब के दिमाग में आ गया होगा कि किस वजह से रामायण हुई, किस कारण से हुई और क्यों हुई। तो सूत जी कहते हैं, महर्षि महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो सानंद अपने स्थान को लौट गए। श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो गए। अन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरण करने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिवप्रिय काशीपुरी में गए, जो शिव स्वरूपिणी एवं शिव को सुख देने वाली काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और वे परम प्रेम एवं परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी सदनानंद से सेवन करके वे मुनि श्रेष्ठ कृतार्थ का अनुभव करने लगे और प्रेम से विलय हो उन उसका नमन वर्ण तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी। वे पहुंचकर शिव तत्व की विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण था परिपूर्ण था। नारद जी बोले, ब्राह्मण परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य के पूर्णतः ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शिव की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अंतः प्रभु, आप क्रमश इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों तथा उनके स्वरूप तत्व, प्रकट्य, विवाह, गृहस्थ्य धर्म सब मुझे बताइए। यानी कि भगवान शिव के बारे में नारद जी को भी नहीं पूरा पता था। इसी के साथ ही मतलब ब्रह्मा जी से वो शिव तत्व का ज्ञान लेते हैं और उसके बाद वो अपने धाम को चले जाते हैं। मुझे बताइए, निष्पाप पितामह, यह सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें हों उन सब का आपको वर्णन करना चाहिए। प्रजानाथ, शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए तथा कार्तिकेय का जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने यह बात सुनी है कि किंतु तृप्त नहीं हो सका हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। इसी के साथ ही यह अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद ब्रह्मा जी
नारद जी को शिव तत्व की कथा सुनाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नारद जी ने और कैसे उन शिवगणों को आशीर्वाद दिया और उनको रावण और कुंभकर्ण को किस तरीके से रावण और कुंभकर्ण का जन्म होगा। अब जैसे आप रामायण पढ़ेंगे या देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उसके बाद सारी रामायण हुई थी। हम भगवान विष्णु ने धरती पर जन्म लिया राम के नाम राम राम के उससे। और रावण ने जो शिवगण थे उनमें से बड़े शिवगण ने जो रावण का रूप लिया और छोटे शिवगण ने कुंभकर्ण का। इसके बाद रावण और कुंभकर्ण ने अघोर तपस्या करी और तपस्या करने के बाद में रावण ने अपने मतलब अपनी तपस्या के जोर पे उसने बहुत सारी ताकतें अपने वश में की और वह दुनिया का सबसे बड़ा ब्राह्मण कहलाया और सबसे बड़ा संस्कृतिज्ञ कहलाया, क्योंकि भगवान शंकर को सबसे प्रिय था रावण। तो चलते हैं, इसी के बाद ही रावण के बारे में पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा समय चाहिए। हमें रावण रावण वो लानी पड़ेगी। रावण की जो कथा की किताबें हैं वो हमें एकत्रित करनी पड़ेंगी। उसके लिए उसके बाद हम आपको बताएंगे कि रावण किस तरीके का इंसान था और क्या था और उसकी क्या क्या इच्छाएं थी। तो मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में। आपको मेरा वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मैं आगे और ज़्यादा मोटिवेट हो सकूं वीडियो लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय श्री राम, हर महादेव, जय श्री राम।